सुप्रीम कोर्ट में एक मामला आया दोस्तों, सुन लीजिए मामला क्या है। सुप्रीम कोर्ट में मामला ये आया सुप्रीम कोर्ट में कि जो विमेन रिजर्वेशन बिल, महिला आरक्षण विधेयक पर जो बिल पास हुआ है संसद में कुछ दिनों पहले, उसको लेकर एक याचिका, एक पिटीशन लगाई गई थी कोर्ट के अंदर। याचिका या पिटीशन या याचिकाकर्ता ने कहा था कि ये बिल तुरंत लागू किया जाए, लोकसभा चुनाव जो आने वाले हैं 2024 के, वहां इसको लागू किया जाए। ठीक है, यानी कि कुछ फैक्ट सुन लीजिए। पहली बात तो 106 यानी 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम जो पास किया गया संसद में, जिसमें 1/3 रिजर्वेशन दिया गया महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं के अंदर। सरकार ने कहा है कि ये विधेयक पास कर दिया गया, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, एक्ट बनके तैयार हो गया। लेकिन लागू कब से होगा ये आरक्षण? सरकार ने कहा कि आरक्षण लागू होगा उसके लिए पहले जनगणना करानी होगी, सेंसस होगी पहले देश में, सेंसस होगी पहले, और सेंसस के बाद, जनगणना कराने के बाद सीमांकन होगा, डिलिमिटेशन होगा, परिसीमन आयोग बनेगा, डिलिमिटेशन होगा हमारा यहाँ पर, परिसीमन आयोग या डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, जो आइडेंटिफाई करेगा कि कौन कौन सी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करनी है या सीटों की संख्या बढ़ानी है, व्हाटएवर। तो डिलिमिटेशन कमीशन बनता है, परिसीमन आयोग बनेगा, वो तय करेगा, उसके बाद आरक्षण लागू होगा ये 33% का। यानी पहले गणना होगी, फिर परिसीमन आयोग बनेगा, फिर रिपोर्ट आएगी, फिर वो लागू होगी, और उसके बाद देश में लागू हो पाएगा 33% का रिजर्वेशन। लंबी प्रक्रिया है, 4 से 5 साल। अमित शाह जी खुद कह चुके थे, हमारे यहाँ पर गृह मंत्रालय खुद कह चुका है संसद में कि 4 से 5 साल लग जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि 2029 या उसके बाद जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें लागू हो पाएगा। यानी सरकार खुद मान चुकी है। ठीक है, अब पूछा कि जनगणना कब होगी सरकार से? सरकार ने कहा जनगणना होगी 2024 के चुनावों के बाद। किस डेट को होगी कोई जानकारी नहीं। अब यहां पर एक पेचीदा मुद्दा उठ गया। मुद्दा यहां ये उठ गया, जो पिटिशनर, जो याचिका करता है, उसने ये बात कही है कोर्ट में कि जनाब सरकार ने एक बिल पास किया, संविधान में चेंज कर दिया, संविधान में चेंज कर दिया आपने, और वहां लिख दिया महिलाओं को मिलना चाहिए आरक्षण। ठीक है, लेकिन आपने यहां पर डेट मेंशन नहीं की किस डेट से मिलना चाहिए, और यदि आप कहते हैं कि किसी समय मिलेगा, भविष्य के समय, तो यह असंवैधानिक बात है। संविधान में लिखी गए कानून को आपको लागू करना होगा। आपने आरक्षण देंगे, देना पड़ेगा आपको। यहां पर आप इसे असीमित काल के लिए, अनलिमिटेड टाइम के लिए, जो पिटीशन ने वर्ड यूज किया है, अनलिमिटेड टाइम के लिए आप इसको डिले नहीं कर सकते हैं। अनलिमिटेड क्यों कह रहा है पिटिशनर? यहां पर याचिकाकर्ता कह रहा है अनलिमिटेड है ये। क्यों? क्योंकि सरकार ने कोई डेट नहीं दी कब से लागू होगा। चुनावों के बाद गणना होगी, फिर एक आयोग बनेगा, आयोग की रिपोर्ट आएगी, वो पास होगी, फिर लागू होगा। तो ये पूरी असीमित बातें हैं, कब होगा कोई नहीं जानता। तो याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा जनाब, चूंकि आप संविधान में लिखे प्रावधान को लागू करने की कोई तारीख नहीं दे रहे हैं, इसलिए यह प्रावधान असंवैधानिक हो जाता है। अनलिमिटेड समय इस प्रावधान को, इस क्लॉज को असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना देता है। तो याचिकाकर्ता ने कहा जनाब असंवैधानिक बात कह रही है सरकार। यहां पर एक बात कोर्ट में यह कही गई। दूसरी बात कोर्ट में याचिका लगाई, याचिका में कहा गया, पिटीशन में कहा गया कि जनाब भारत सरकार ने पिछले कई सालों में कई बार रिजर्वेशन दिया है। 1993 में पंचायती राज अधिनियम के तहत हमने संविधान में संशोधन किया, पंचायती राज संस्थाएं बनाई, देश में 73rd और 74th अमेंडमेंट किए गए, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन किया गया, और देश में लोकल बॉडीज में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में या अर्बन लोकल बॉडीज में आरक्षण दिए गए। या फिर अभी कुछ दिनों पहले हम लोग आए, ईडब्ल्यूएस सरकार ने 10% का आरक्षण दिया यहां पर। इन दोनों ही बड़े केसेस में सरकार ने जनगणना की बात नहीं कही, परिसीमन की बात नहीं कही, यहां कोई शर्त नहीं लगाई, तुरंत लागू कर दिया। तो आखिर जब यहां आरक्षण लागू कर सकते हैं तो महिला आरक्षण लागू करने में क्या समस्या है तुरंत यहां पर? तो दो पक्ष यहां रखे गए हैं याचिकाकर्ता की ओर से। एक तो जो आपने असीमित टाइम मांगा, अनलिमिटेड टाइम मांगा, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। और दूसरी बात, सरकारों ने पहले जो कानून पास किए हैं वह आरक्षण तुरंत लागू कर दिया। ईडब्ल्यूएस आपको याद होगा, एक दिन में संसद में पास हुआ, अगले दिन लागू हो गया था ये, जनवरी 2019 में चुनावों से पहले। तो यहां पर बात आती है कि सरकार जब करती रही है तो इस बार क्या मुश्किल थी? कोर्ट से याचिकाकर्ता ने क्या कहा कोर्ट से? जनाब ये दो आधार मेरे पास हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार को आदेश दे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इस आरक्षण को लागू किया जाए। ये याचिकाकर्ता ने अपील की कोर्ट से। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा जनाब आपकी बात तो सही लग रही है सुनने में, लेकिन हम सरकार को डेट नहीं दे सकते, आदेश नहीं जारी करने के लिए। इसको हम सरकार को डेट नहीं बता सकते।
अगर हम डेट बताते हैं तो हम लॉ मेकिंग बॉडी हो जाएंगे, मतलब हम एक कानून बना देंगे इस प्रकार से एक। और कोर्ट ने बड़ा अच्छा शब्द यूज किया कल यहां पर अपनी इस पूरे मामले में। कोर्ट ने कहा हम तारीख बताते हैं तो हम एक वर्चुअली लेजिस्लेशन बना देंगे, आभासी रूप से हम कानून तैयार कर रहे हैं देश का। यदि हम ये बोलते हैं इस डेट से लागू हो ये, तो हम क्या कह रहे हैं, जो कोर्ट ने वर्ड यूज किया कल जस्टिस साहब ने, वर्चुअली लेजिस्लेशन, ये हम आभासी रूप से कानून तैयार कर रहे हैं हम तो। और कोर्ट का काम कानून तैयार करना नहीं है, कानून की समीक्षा करना है। तो यहां पर आके बात रुक जाती है। वर्ड में चाहूंगा सुन लीजिए, जो कोर्ट ने कल जो बात कही अपने फैसले में, कोर्ट ने कहा, जनाब क्या कहा कोर्ट ने कहा कि अगर हम लोग कहते हैं तुरंत लागू किया जाए, फोर्सिंग क्विक इंप्लीमेंटेशन विल अमाउंट टू अ वर्चुअली लेजिस्लेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं इसको कहूं यहां पर, तो एक प्रकार से आभासी लॉ बनाने की प्रक्रिया हो जाएगी। ये आभासी रूप से अब लॉ बना रही है कोर्ट, और कोर्ट लॉ बनाने की बॉडी नहीं है। याद करें दोस्तों, यही मामला सेम सेक्स मैरिज में कहा था कोर्ट ने। क्या कहा था, याद है आपको समय, मैं लास्ट वीक कराया, 2 हफ्ते पहले कराया था टॉपिक को। कोर्ट ने कहा था सेम सेक्स मैरिज में कि हम सरकार का जो कानून है स्पेशल मैरिज एक्ट, उसमें बदलाव नहीं कर सकते, काम संसद का है। अदरवाइज ये जुडिशियल लेजिस्लेशन हो जाएगा, ये न्यायिक विधि हो जाएगी जो हम नहीं बना सकते हैं। यानी बार बार आजकल कोर्ट इस बात को यूज कर रहा है कि कोर्ट का काम लॉ मेकिंग नहीं है, कोर्ट का काम लॉ का रिव्यू करना है। तो कोर्ट ने फिर इस मामले में कहा कि हमारा काम लॉ मेकिंग नहीं है, तो हम कब डेट से लागू होगा हम नहीं बोल सकते कोर्ट सरकार को। हाँ, ये पक्ष आपका कि अनलिमिटेड संवैधानिक है क्या नहीं है, उसकी हम जांच कर लेंगे 22 तारीख की दोबारा तारीख पर। अगली तारीख फिर दी गई कोर्ट के द्वारा। लेकिन आपने जो कहा 24 से लागू कीजिए, ये हम सरकार को नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोग वर्चुअली लॉ बनाने बिलीव नहीं करते हैं। तो कोर्ट ने मना कर दिया, 24 से लागू नहीं होगा। हाँ, आपकी बात अनलिमिटेड टाइम वाली बात, इसको एक बार विचार के कंसीडर करते हैं, और 22 नवंबर को फिर हियरिंग करेंगे मामले पर, आपके साथ फिर सुनवाई करेंगे। तब तक के लिए 24 में लागू नहीं हो पाएगा ये कानून। 2 पक्ष हैं, दोनों याद कर लीजिएगा, काम आएगा। पीटी फैक्ट 106 अमेंडमेंट याद रखिएगा, 33% रिजर्वेशन याद रखिएगा जो इसमें शामिल किया गया है लोकसभा में और विधानसभाओं में। क्या ये प्रावधान, आपके साथ सवाल ले रहा हूं मैं, क्या ये प्रावधान दिल्ली विधानसभा में लागू होगा? क्या ये प्रावधान दिल्ली विधानसभा की लागू होगा? क्या ये प्रावधान पांडिचेरी विधानसभा की लागू होगा? वहां भी विधानसभाएं हैं, क्या वहां भी लागू होगा या नहीं होगा? वहां पर यूटीज हैं, वहां लागू होगा ये कानून? जी हाँ, कहीं भी अगर विधानसभा होगी तो लागू होगा। जी हाँ, सभी जगह लागू होगा, याद रखिएगा। कंफ्यूज करने के लिए रहा था मैं, क्योंकि ये केस लगाने वाला था याचिका, वो दिल्ली का था, दिल्ली विधानसभा का इलेक्शन लड़ना था उनको, वो एक बात कह रहे थे, व्हाटएवर। तो दिल्ली विधानसभा से मामला था जुड़ा हुआ, व्हाटएवर, याद रखिएगा। ये 6वां संविधान संशोधन काम का है आपके लिए। चलिए बाहर आते हैं, टॉपिक क्लियर होगा हमको यहाँ पर, पहला टॉपिक क्लियर होगा उम्मीद कर रहा हूँ। सो कोर्ट ने क्लियर कहा, 2 बातें थी, बताया मैंने आपको, दोनों बातें बता दी कोर्ट की आपको मैंने। तो यहाँ पर जो कहा गया था कि ये जो अनलिमिटेड टाइम इसके अंदर है, ऑफेंडिंग है अपने आप में, और ये वॉइड करना चाहिए, यहाँ पर हटाना चाहिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात है यहाँ पर। तो कोर्ट ने कहा नहीं हटाएंगे हम लोग यहाँ से। दूसरी बात जो कही गई कि सरकारों ने पहले भी 73rd 74th पास किया है, 10% EWS को दिया है, तब भी मामला आया था, तब भी हमने कोई जनगणना के आंकड़े नहीं लिए, तब भी हमने कोई डिलिमिटेशन का काम नहीं किया। इस बार क्यों किया जा रहा है? ठीक है, तो दोनों पक्ष कोर्ट ने सुनवाई की और कोर्ट ने कहा जनाब इस साल लागू नहीं हो पाएगा।